देखो, आज मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में मौजूद हूँ और आज हम अपने अलग विषय पे जा रहा हूँ। मैंने जो आज तक जितना भी वीडियो डाला है अलग अलग था, लेकिन आज मैं इस विषय पे आ रहा हूँ कि इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल है और इस देश का ऐसा प्रतिनिधि करने वाले जो हिंदू धर्म को ज़्यादा मान्यता देने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं और इससे अच्छा लगता है, सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता है। उसी सिलसिले में आज बात करेंगे कि हमारे साथ में एक युवा हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो अपना परिचय बताइए कि आपका नाम क्या है और यहाँ पे कहाँ रहते हैं और आपका एजुकेशन क्या है। मेरा नाम शिवव्रत पाठक है और हम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में रहते हैं। आज हम यहाँ जुड़े हैं क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि कितने आज के टाइम में हमारी जो वैदिक गुरुकुल हैं, जो हमारी जो वेद की पढ़ाई है वो ना के बराबर है। पूरी आज के समय में उसको पूरी कोशिश किया जा रहा है मिटाने की। आज के टाइम पे लोग अगर कोई कितने लोग हैं जो जागरूक करने के लिए खड़े हुए। सबसे पहले हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पे गुरुकुल थे। वहाँ उस टाइम हमारे देश जो अखंड भारत था वहाँ वेद की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ हर बच्चों को हर एक बच्चे को इस तरीके से उसका निर्माण किया जाता था जिससे वो राष्ट्र सेवा भी कर सके और धर्म सेवा भी कर सके और लोगों की सेवा कर सके। लेकिन आज के समय पे ऐसा कुछ नहीं है। मिटाने पे ये कह रहा है क्योंकि जो अंग्रेज हैं, जो आज के टाइम पे स्कूल खुल गए हैं, जो इसके पीछे का मकसद ही अंग्रेजों का मकसद ही यही था कि वो आए भारत में और हमारी जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसको मिटाए। और क्योंकि वो कैसे मिटाते, उनको सबसे पहले टारगेट करना था क्योंकि हमारा देश तो बहुत धनवान था, हमारे देश तो सोने की चिड़िया थी। तो उन्होंने टारगेट किया हमारे गुरुकुलों को, हमारे हमारी जो वेद की शिक्षा थी जहाँ से हम तैयार होते थे उनको टारगेट किया उन्होंने और उनको वहाँ से डिस्ट्रॉय किया गया। वहाँ से उनको मिटाने की मिटा दिया गया ऑलमोस्ट। काफ़ी कुछ अभी भी श्वास ले रहा है हमारा धर्म। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, सरस्वती विद्या मंदिर हुआ करते थे, शायद वो उनमें ताला लग गया, ऐसा कहना आप चाह रहे हैं? हमारे कहने का अर्थ है कि इस टाइम पर अगर हम देखें तो उनकी कूटनीति यही थी कि वो अंग्रेज आए सबसे पहले और पूरे भारत के गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है वो सबको नष्ट करे जिससे वो इस भारत पे कब्जा कर सके यहाँ की चीज़ें। क्योंकि उस टाइम पे हमारा भारत देश कौन से मार्ग में आगे नहीं था, हर मार्ग में आगे था। ये लोग आए, इन्होंने गुरुकुलों को बर्बाद किया, फिर वहाँ से अपनी शिक्षा प्रारंभ की और ये जो आज के टाइम पे स्कूल खुल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही हम क्लियर कर दें कि अब लोग कहेंगे कि इस गुरुकुल में क्या था और आज के स्कूल में क्या। आज के स्कूल आपका तात्पर्य है कि जो ऋषि मुनि थे इस देश के, उनके मार्गदर्शन पे संस्कार हुआ करता था। जो बच्चे होते थे छोटे, उनको स्कूल से लेकर घर तक वो संस्कार दिए जाते थे हिंदू के। उस संस्कार से बच्चे संस्कारिक होते थे, एक दूसरे का मान सम्मान करते थे और अपने जीवन में सफलता पाते थे। आपका कहना यही तात्पर्य है? उसी चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आज की डेट में ऋषि मुनि नहीं है, जंगल नहीं है, हम 2 पॉइंट लेकर आ रहे हैं आपके पास। जंगल होगा, पर्यावरण होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध हवा होगी, जिससे मस्तिष्क भी शुद्ध होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। लेकिन आज दोनों चीज़ जो समस्या है इस पे प्रकाश डालें। आज भी सनातन धर्म में ऋषि मुनि है, मंदिर है, बहुत बड़ी संख्या मंदिर है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर आस्था का ही कारण है जो अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ आप एक बात बल दीजिए कि जब तक बच्चों को शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, जब तक शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, जैसे जंगल नहीं मिलेगा, हरा भरा पेड़ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और नहीं उनको आगे किस तरह के विकास होगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही कि अगर आप हमारे गुरुकुलों के बारे में जानेंगे पहले वैदिक टाइम के, तो उस टाइम पे जो हमारे गुरुकुल थे वो हमेशा एक जहाँ थोड़े वन है, वनों में रहते थे और जो नदियाँ थी, जैसे नदी थी गंगा हो गई, यमुना, उनके किनारे पे गुरुकुल स्थित होते थे। वहाँ शुद्ध वातावरण होते थे और गुरुकुल का अर्थ ही यही होता है कि गुरु का कुल वहाँ गुरु पिता है और सारे बच्चे जो हैं वो उनके पुत्र हैं और उनका कर्तव्य था उन्हें शिक्षा देना। तो सबसे पहली चीज़ और दूसरी चीज़ हमारा यही कहने का तात्पर्य है, यही हम इस चीज़ पे प्रकाश डालना चाहेंगे कि अगर हर इंसान ये सोचे कि उस तरीके से अगर नहीं पढ़ाया जा सकता है, वो तरीका भी नहीं है, तो वो कोई नहीं कर पाएगा। आज के टाइम पे बहुत ऐसी जगह हैं। हमारा मेन कहने का अर्थ है कि आज के समय पे जो मंदिर हैं, जो बड़े-बड़े मंदिर, जैसे राम मंदिर बन गया, ऐसे अभी कृष्ण जन्मभूमि है, ऐसे बन रहा है। तो और भी जो छोटे-छोटे शहर गाँव में जो मंदिर हैं
वहाँ पर ये सिस्टम होना चाहिए, ये व्यवस्था धार्मिक मंदिर हो तो क्या संकेत देते हैं लोगों को? धार्मिक मंदिर आस्था का केंद्र है और बहुत संकेत देते हैं वहाँ, मतलब आप उसको देखें तो आपको हर एक वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और वहाँ साक्षात भगवान भी रहते हैं आस्था के कारण। और वहाँ पे आप देखें कि वो हर एक चीज़ के लिए कार्य करता है। जैसे अब डॉक्टरी का भी हो गया इसमें, जैसे अगर किसी से कोई पाप हो गया, ये भी मैंने किसी आचार्य से सुना था। जैसे किसी पाप हो गया किसी से, अब वो जैसे अब वो सोचने लगेगा कि मैं मतलब वो चिंता में पड़ जाएगा। और आपको भी मालूम है कि चिंता का कितना बड़ा असर पड़ता है एक मनुष्य पे। हम जैसा भाव रखेंगे वैसा ही होगा। तो अब वो क्या करेगा, वो पास के मंदिर पे जाएगा, अगर शिव जी का मंदिर है तो वहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा, जल अर्पित करेगा, उससे उसके भीतर का ये चिंतन मिट जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ मेरा पाप कट गया। तो एक टाइप से ये मंदिर भी चिंतन ही सबसे बड़ा है। हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर, हमारे हर एक पूरे वातावरण में होता है। तो उसका चिंतन दूर हुआ तो आप सोचिए कि एक मनुष्य मतलब इस चिंतन से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है मात्र सोचने से। तो सीधी सी बात है, गुरुकुल और मंदिरों की बहुत मतलब मंदिर तो हैं, हर एक मंदिर में मतलब जो मंदिर है वहाँ पे वेद की शिक्षा देनी चाहिए वहाँ पर। और अपने जो आज के टाइम पे जो आज के जनरेशन में जो माता पिता हैं उनको भी अपने बच्चों पर प्रकाश डालना चाहिए इस चीज़ पे कि उन्हें गुरुकुल में ले जाए और उन्हें वहाँ की शिक्षा दी जाए। सनातन धर्म में आप कौन से संस्कार की बात कर रहे हैं और भारत सरकार से, राज्य सरकार से ये सनातन धर्म के लिए प्रचार के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, अब हम वैसे तो अभी सुनने में भी आया है कि राम मंदिर में भी शिक्षा की, वैदिक शिक्षा की बहुत व्यवस्था हो रही है। हम सरकार से तो यहाँ नहीं कहना चाहेंगे, हम सरकार से बस मेरा तो कोई अनुरोध नहीं है, मेरा ये अनुरोध है बस कि जिस तरीके से स्कूल बड़े बड़े बनवाए जा रहे हैं, जिस तरीके ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें जागना चाहिए सब सभी विद्यार्थियों को, और अपने नित्य क्रिया करके प्राणायाम व्यायाम करके फिर उन्हें पूजा सरस्वती माता की वंदना वगैरह आदि सारी जो भी उनके इष्ट हैं उनकी वंदना करनी चाहिए। और उसके पश्चात आपको फिर जो भी आपका जो एक निश्चित समय है 6 बजे के बाद आपका खाने का पीने का, ऐसा हर विद्यार्थी को प्रयास करना चाहिए कि वह सुबह 7 से 8 बजे ही खा ले और फिर उसके बाद उसका मतलब थोड़ा टहले वगैरह और फिर आगे आगे बढ़े वो। फिर मैं क्या बोला आप सोचो, मैंने क्या बोला आप आउट जा रहे हो। एक मिनट आप एकदम। विद्यार्थियों को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से एक पढ़ने का सिस्टम बनाना चाहिए? जो आपने प्रश्न पूछा और सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले एक सब विद्यार्थियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। नित्य हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, अपने नित्य कर्म क्रिया करके, पूजा पाठ करके, वंदना करके और फिर उन्हें अपना दिनचर्या आरंभ करना चाहिए। और दूसरी बात जो आज के समय पे हम देख रहे हैं कि आज के समय पे मतलब रिजल्ट का भी माहौल है, रिजल्ट आने वाला है। तो आज के समय पे हम देख रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो देख के कि वो इतना मेहनत किए लेकिन उनका कम नंबर आया, तो प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो फिर वहाँ से मन के बहकावे में आके डिप्रेशन की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं कि हम तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे ज़िंदगी में तो अब कुछ नहीं बचा है, अब हम पढ़ ही नहीं पाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे संसार में, अगर हम खुद ये नहीं पढ़े तो ये घर के लोग क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे, ऐसे सोच सोच के वो डिप्रेशन में जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सुसाइड करें क्यों? आपको लग रहा है कि आपको सुसाइड करने से आपको कुछ कुछ चीज़ मिल जाएगी। आपके सुसाइड करने से वो जो बोल रहे थे आपके पड़ोसी वो बोलना बंद कर देंगे। आपको सुसाइड करने से क्या आपको सफलता मिलेगी? आपको क्या मिलेगा? अगर सुसाइड की बात की जाए तो अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की माने तो जो भी सुसाइड मतलब जो भी आत्महत्या करता है उसको सबसे पहली चीज़ तो प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि उसको मिलती है और भीषण मतलब बहुत भयानक कष्ट में उसको कई कई कल्पों तक, अब ये पूरा एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो कई कई कल्पों तक उनको भटकना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह पीड़ा में उनको कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो सुसाइड कोई रास्ता नहीं है कि आप सुसाइड कर लोगे तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। हाँ, आपको मेहनत करना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि मेहनत किए नहीं और इस तरह किए तो भी आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड तो आपको करना ही नहीं चाहिए। और सुसाइड कैसे बंद होगा? सबसे पहले तो हम सारे पेरेंट्स से ही कहना चाहेंगे, हर एक विद्यार्थी के माता-पिता से हम कहना चाहेंगे कि
अपने बच्चों को सबसे पहले आप प्रेशर ना दें किसी चीज़ के लिए कि अब तुम आईएएस नहीं हो पाया, आईपीएस नहीं हो पाया, या फिर तुम इतना नंबर नहीं ला पाया, फिर तुम फर्स्ट नहीं आ पाए क्लास में, सेकंड नहीं आ पाए। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उनको आप जब एक ही चीज़ 10 चीज़, अगर आप ही को कोई एक ही चीज़ 1000 बार कहे तो आपके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्रोध आएगा, आप उसी तरह सोचने पड़ जाओगे। वो तो छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम, अब वो सोचने लगेगा, अब वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो अकेले रहने लगेगा उसी तरह, और सोचने लगेगा, सोच के कि अब क्या करें हम, कुछ नहीं, अब मेरा क्या होगा, मेरे को, वो सुसाइड कर लेगा डिप्रेशन में जाके। तो सबसे पहले तो माता पिता को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार दे पहले, और ये ना कहे कि अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे, उल्टा उनको प्रेरणा दे, एक नई चीज़ जगाए उनके अंदर, एक नई उम्मीद जगाए। ऐसा नहीं कि कोई आईएएस बन गया तो ही वो कुछ नया इतिहास रच पाएगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कई ऐसे आपको प्रमाण मिल जाएंगे कि जो मतलब कितने में फेल हैं, कोई नहीं पढ़ पाया, तो क्या उसका अर्थ उन्होंने सुसाइड कर लिया? आज उन्होंने कितना ऊंचा अपना कितना आगे नाम लगाए, कितनी चीज़ों का आविष्कार किया है, खोज किया है। आप इसी चीज़ को देख लो। तो सबसे पहले तो यही कि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है कि आप सफल हो जाओगे इससे, और दूसरी चीज़ कि माता पिता को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और तीसरी कि हम सारे स्कूलों से यही विनती करना चाहेंगे। सुना कि इन्होंने एक विद्यार्थी जीवन को कैसा व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। सही बात है कि कोई एजुकेशन में सफलता पाता है, लेकिन कहीं न कहीं भगवान अगर शरीर दिए तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक गुण भी है, अवगुण भी है। तो अवगुण को ना देखते हम गुण को देखते हैं कि गुण है हर तरह का होता है। कोई खिलाड़ी बनता है, कोई अच्छा कलाकार बनता है, कोई गायक बनता है, तो इसमें भी जीवन चलता है, ऐसा नहीं है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई वहीं पे। आप उस क्षेत्र में जा सकते हो जहाँ पे आपकी रुचि ज़्यादा, खेल सकते हो, आप कलाकारी कर सकते हो, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप बहुत सारे रास्ते ज़िंदगी में खुले हैं जो कि अपनी सफलता, जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, कपिल देव को ले लीजिए, बड़े-बड़े ऐसे आज की डेट में हैं कि जिन लोगों ने शिक्षा उतने नहीं पाई लेकिन इतिहास रच दिया उन्होंने इंडिया के लिए, और आप पूरा विश्व जानता है। इसी तरह स्टर्न पांडे की रिपोर्ट, कहानी देवरिया।